हाँ, तो 9th क्लास के सभी विद्यार्थियों, आज पद का जो कबीरदास जी का पाठ था उसका तीसरा दिन, और इसमें आज हम शब्द अर्थात कि पद के बारे में बताएंगे। पद जो हैं ये कबीरदास जी ने समाज को सुधारने के लिए लिखे थे, और जिसमें कि पहला पद है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ पे कबीरदास जी ने ईश्वर के प्रति भाव प्रकट किया है और कहा है कि ईश्वर कहता है कि हे बंदे, यानी कि हे मनुष्य, मुझको तू कहाँ ढूंढता फिरता है, मैं तो हमेशा तेरे पास रहता हूँ। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना ही तो मैं मंदिरों में हूँ, देवल यानी मंदिर, ना ही तो मैं मंदिरों में हूँ और ना ही मैं मस्जिद में हूँ। मस्जिद में और मंदिर में मेरा स्थान नहीं है, ना काबे कैलाश में और ना ही काबा में और ना ही कैलाश में, मेरा स्थान इनमें नहीं है। मैं तो कहाँ हूँ, माँ तेरे पास हूँ। ना तो कोने क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में, और ना ही कोई क्रियाकर्म यानी कि कोई अनुष्ठानों में मैं निवास करता हूँ, और ना ही योग और वैराग धारण करने पर ही मैं प्राप्त होता हूँ। खोजी हो तो तुरंत मिलो पल भर की तलाश में। अगर हे मनुष्य, अगर मुझको खोजना चाहता है, ईश्वर कह रहे हैं कि अगर तू मुझको खोजना चाहता है तो मैं पल भर की यानी कि बहुत कम समय में तेरे को प्राप्त हो जाऊंगा। अगर वास्तविक रूप से अगर तू मुझको खोजना चाहता है, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे संत, हे महापुरुष, अगर ईश्वर को अगर खोजना है तो वो कहाँ पे हैं, वो सब श्वासों की श्वास में, अर्थात कि वो मनुष्य की जीवन रूपी जो श्वास हैं जिससे कि मनुष्य जीवित रहता है, उस श्वास में निवास करते हैं, अर्थात कि मनुष्य के अंदर ही ईश्वर का निवास है। ये है पद पहला। फिर दूसरा पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कबीरदास जी ने बताया है कि जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब उसके अंदर एक नए जीवन संचार प्रारंभ होता है, परंतु जब तक वो अज्ञानता में फंसा रहता है तो मनुष्य को कई बाधाएं आती हैं, तो वो बाधाओं के जाल में घिरा रहता है, परंतु ज्ञान के प्राप्त करने के बाद वो सारी बाधाएं टूट जाती हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे। हे मनुष्य, जब ज्ञान की जब आंधी आती है, अर्थात कि जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उस ज्ञान रूपी आंधी से भ्रम की टाटी सभी उड़ानी माया रहे ना बांधी। यानी उस ज्ञान को प्राप्त करने से मनुष्य के अंदर जो पला हुआ जो भ्रम है, भ्रम का जो जाल है, वो सब उड़ जाता है, यानी समाप्त हो जाता है, और माया रहे ना बांधी, और ना ही उसको कभी माया बांध सकती है। माया यानी धन का जो मनुष्य को जो लोभ होता है वो भी उसके अंदर से समाप्त हो जाता है, क्योंकि धन ऐसी चीज़ है जिससे मनुष्य हमेशा बंधा हुआ रहता है। और यही जो भ्रम है धन का, परंतु धन क्या है, किसी व्यक्ति के पास होता है, किसी के नहीं, कभी किसी को पता नहीं कि धन कब समाप्त हो जाए और कब धन आ जाए। तो ये जो माया है, इसके बंधन में जो व्यक्ति बंधा हुआ होता है वो कभी भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। तो परंतु जब ज्ञान की जब आंधी आती है तो माया के भ्रम को भी वो तोड़ डालती है। फिर है हिति चिति की दुई थूनी गिरानी। यानी मनुष्य क्या सोचता है, हमेशा अपने हित कार्य के लिए ही आगे बढ़ता है कि मेरा इसमें हित हो जाए। हित चित्त की थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। और जब ज्ञान की जब आंधी आती है तो मनुष्य का जो हित है मात्र वो अपने लिए ही
चाहता है कि सब कुछ प्राप्त करना, वो भी क्या है, वो जो मोह है वो भी टूट जाता है। अपने स्वार्थ का जो मोह होता है वो भी समाप्त हो जाता है। तृष्णा छानी परि